हो रहा है। एक बार जोरदार करते ध्वनि स्वागत कीजिए जय परम पूजनीय आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनि महाराज जी की। और आइए इस चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने के लिए फिरोजाबाद जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत सम्मान इस धर्म सभा का दीप प्रज्वलन श्रीमान अनंत प्रकाश जी जैन जारकी फिरोजाबाद के शुभ कर कमलों से संपन्न हुआ। जय परम पूजनीय विक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य भगवान श्री 108 बसुनंदी जी मुनि महाराज जी की। और आइए अब पद प्रक्षालन सभा जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत सम्मान। और अब समय है पूज्य आचार्य भगवान के शुभकर कमलों में माँ जिनवाणी को भेंट करने के लिए। और माँ जिनवाणी को भेंट करने के लिए निर्मल जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सपरिवार उनको यहाँ पर आमंत्रित करना चाहता हूँ, वो आए और आचार्य भगवान के शुभकर कमलों में माँ जिनवाणी को भेंट। जय बोले माँ जिनवाणी माता की जय। आइए सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। और अब ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः यह सर्वकाल विषयार्थ यथार्थ वेदी देवेन्द्र वृंद मनुजेन्द्र मुनीन्द्र वंद्यम निर्दग्ध संसत निबंधन कर्म कक्षा लांक्षणम जिया त्रैलोक्यनाथस्य शासनम जिन शासनम। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जिन शासन ऐसी वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत भिक्षाचार्य शबगराज श्रवणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की जय बोले परम पूजनीय विक्षण ज्ञान उपयोगी उपस्थित पुण्यात्मा मानव एक विश्व कल्याण कारक हाथ नीचे कर लीजिएगा। पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव अभी उपाध्याय महाराज आप सभी लोगों को निमित्त के संबंध में बता रहे थे। डगंत साधु की संगति से आसन्न भव्य जीवों के परिणामों में किस प्रकार परिवर्तन होता है। किसी का आचार बदलता है, किसी का विचार, किसी का व्यवहार, किसी का जीवन का आधार और आकार सब बदल जाता है। निमित्त वही कहलाते हैं जो नैमित्तिक में कार्य करने वाले होते हैं। उपादान शक्ति किसी भी द्रव्य में विद्यमान होने के बावजूद भी बिना निमित्त के प्रकट नहीं होती। केवली सत्केवली का पारमूल मिले बिना कोई भी वज्रसर नारद सिंह को धारण करने वाला कर्म भूमि का मनुष्य क्षायिक संगत को प्राप्त करने में समर्थ नहीं होता। भूमि कितनी भी अच्छी उर्वरा हो, बीज में उत्पन्न होने की शक्ति भी है, किंतु फिर भी भूमि में वपन किए गए बीज के लिए जल सिंचन, खाद, सूर्य प्रकाश एवं प्राणवायु अत्यंत आवश्यक है। नारी में वंश वृद्धि की सामर्थ्य होने के बावजूद भी पति का संयोग न मिलने पर वंश वृद्धि नहीं कर सकती। इन सब बातों से सिद्ध है कि निमित्त का जैन दर्शन में महत्वपूर्ण स्थान है।
बिना निमित्त के संसार का कोई भी कार्य संभव नहीं है, और उपादान नहीं हो तो निमित्त कुछ भी कर नहीं सकता। महान भाव कली काल का चमत्कार भी महाराज ने बताया, जो आचार्य सोमदेव सूरी ने आज से 1000 वर्ष पूर्व शस्त्र चंपू में संस्कृत के श्लोक के माध्यम से उन्होंने उल्लिखित कर दिया था। चलते वर्तमान जिन शासन के नायक भगवान महावीर स्वामी के प्रथम गणधर द्विज शिरोमणि इंद्रभूति गौतम गणधर के पास मिथ्यात्व में आकंठ डूबी हुई अहंकार की प्रतिमूर्ति, क्रियाकांड यज्ञ में विश्वास रखने वाले वे इंद्रभूति अपने दोनों भाई अग्निभूति वायुभूति के साथ गुरुकुल में 1500 शिष्यों को शिक्षा देते थे और यज्ञ आदि का महत्व बताते, उसे ही सर्वोत्कृष्ट धन मानते थे। आत्मा के संबंध में उन्हें कोई परिज्ञान नहीं था, किंतु आत्मा को परमात्मा बनाने की साधना ही कहते थे। इंद्रभूति गौतम गणधर भी तब बनी जब भगवान महावीर स्वामी के पादमूल में पहुंचे। मान कषाय आदि कषायों का निरसन किया, उनकी आत्मा में सम्यक्त आदि की उत्पत्ति हुई। सम्यक ज्ञान सम्यक छात्र को प्रकट करके मोक्ष मार्गी बन गए। भगवान महावीर स्वामी की स्तुति उन्होंने की। वीर भक्ति के नाम से यति प्रतिक्रमण में आज भी विद्यमान है। चाहे श्रावक प्रतिक्रमण है, चाहे दैविशिक रात्रिक यति प्रतिक्रमण है, चाहे पाक्षिक चातुर्मासिक सांवत्सरिक और औत्तमार्थिक प्रतिक्रमण है, वीर भक्ति को नियामक रूप से उसने संलग्न किया है। इंद्रभूति गौतम गणधर ने वीर भक्ति की अंतिम पंक्तियों में धर्म का महत्व बताते हुए लिखा है, धर्म सर्व सुखा करो हित करो, धर्मं बुधाशिन्वते, धर्मेणैव समाप्यते शिव सुखम, धर्माय तस्मै नमः। धर्मानास्तु परस्वहित भवभृताम्, धर्मस्य मूलं दया, धर्मे चित्तमहं ददे प्रतिदिनम्, हि धर्म मां पालय। इसका संक्षिप्त अर्थ ये है, धर्म सर्व सुखा करो हित करो। धर्म प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए सुख करने वाला है, सुख देने वाला है। चाहे वे जीव मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि, चाहे वे जीव नारकीय या देव, मनुष्य या त्रियंच। धर्म का आलम्बन जिसने भी लिया उसे सुख की प्राप्ति हुई। चाहे जो सुख का सही स्वरूप नहीं भी जानता है, तब भी वह धर्म सुख देने वाला है, जीव का हित करने वाला है। धर्म तो जल की तरह से ही कोई भी जल का पान करे उसकी तृषा शांत होती है। धर्म तो मिठास की तरह से कोई भी सेवन करे शर्करा का, उसका मुंह मीठा हो जाता है। धर्म तो छाया की तरह से कोई भी वृक्ष की छाया को स्वीकार करी, उसका ताप कम होता है। धर्म तो आकाश की तरह से कोई भी अवगान करे, आकाश सबको अवगान देता है। धर्म तो काल की तरह से, जैसे काल सभी द्रव्यों के प्रणमन में निमित्त है, वैसे ही धर्म सबके हित में निमित्त है। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य की तरह से निमित्त बनता है, गमन में सहकारी व स्थिरता में सहकारी।
ऐसे ही धर्म का कार्य धर्म एक ऐसा रसायन है, यदि आत्म विदेशों में चला जाए तो आत्मा को परमात्मा बना देता है, तीनों लोकों में, तीनों कालों में। धर्म से बढ़कर या धर्म के अतिरिक्त कोई दूसरा ऐसा साधन, उपाय और निमित्त नहीं है जो आत्मा को सुखी बना सके, जो आत्मा के दुखों को नष्ट कर सके। आचार्यों ने लिखा है, धर्म यो है देश्यामी समीचीनम धर्मम कर्म निवारणम संसार दुखते सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। संसार दुखते सत्वान, संसार के दुखों से प्राणियों को निकाल करके जो उत्तम सुख में पहुंचाता है वह धर्म है। धर्म वह है जो दुखों का नाश करता है, कर्मों का नाश करता है। ऐसे धर्म को कहने की प्रतिज्ञा आचार्य समन्वय स्वामी जी ने रत्नखंड सावकाचार्य की द्वितीय कारिका में कही। धर्म सुखाकर है। किसी व्यक्ति को विषय भोग का सेवन करने में सुख की अनुभूति होती है, किंतु वह सुख मिथ्या दृष्टि को भासता है नहीं। सुख धर्म ही दे सकता है और कोई नहीं। प्यास पानी से बुझती है, किसी अन्य तरल पदार्थ से नहीं। घृत तेल का कोई पान करे तो प्यास बुझेगी नहीं, छाछ का पान करे तो प्यास बुझेगी नहीं, किसी प्रकार के रस का पान करे तो प्यास बुझेगी नहीं। प्यास बुझती है शीतल, सुरभित, मधुर। यदि निर्मल जल है वह प्यास को बुझाने में समर्थ होता है। जैसे जल अग्नि को बुझा देता है, वैसे तृषा की अग्नि को शांत करने में जल समर्थ होता है। धर्म ही तीनों लोकों में, तीनों कालों में प्रत्येक जीव के लिए वांछित वस्तु देने में समर्थ है। वांछित वस्तु देता है, मनोविलसित पदार्थों को देता है। धर्म ही वह है जो प्रत्येक इष्ट कार्य को सिद्ध करने में समर्थ है। जब तक धर्म को समझा नहीं है तब तक व्यक्ति अधर्म को धर्म मान लेता है, यह सामान्य क्रियाकलापों को धर्म मान लेता है, यह स्वभाव से विपरीत प्रवृत्तियों को धर्म मान लेता है। धर्म तीर्थंकर भगवंतों द्वारा प्रवर्तमान आत्मा का स्वभाव है। यूं तो धर्म की अनेक परिभाषाएं हैं। उत्तम समाधि धर्म है, अहिंसा आदि धर्म है, जीव का स्वभाव धर्म है, करुणा दया इत्यादि का धर्म है, सम्यक भी धर्म है, सम्यक ज्ञान भी धर्म है, सम्यक चारित्र भी धर्म है। जिस किसी के माध्यम से हम विभाव से स्वभाव की ओर जाते हैं, जिस किसी के माध्यम से हमारा भव भ्रमण नष्ट होता है, जिस किसी के माध्यम से हमारे दुख नष्ट होते हैं, वह सब धर्म है। एक कार्य धर्म है, एक कारण धर्म है। उस स्वभाव को प्राप्त करने के लिए जितने भी कारण हैं वे सभी व्यवहार धर्म हैं। और स्वभाव को प्राप्त करके आत्मा में डूब जाना निश्चय धर्म है। तो वह धर्म सुखाकर है। अपनी अपनी पात्रता के अनुसार उस धर्म का सेवन करो। यदि हिंसा में संलग्न हो, हिंसा को छोड़ करके अहिंसा धर्म का पालन करो, दया करुणा का पालन करो। यदि असंयमी प्रवृत्ति है, असंयम का त्याग करके संयम धर्म का पालन करो। यदि अज्ञानता है तो अज्ञान को छोड़ करके सम्यक ज्ञान धर्म का पालन करो। मिथ्यात्व में डूबे हुए हैं तो सम्यक रूपी धर्म का आचरण करो, उसको धारण करो। यदि प्रवृत्ति मिथ्या भाषण, चौर्य, अब्रह्म, परग्रह संचय इत्यादि में चल रही है तो संयम को स्वीकार करके धर्म का पालन करो। यदि इच्छाओं का, अनंत इच्छाओं का नियंत्रण करने में असमर्थ हैं, इच्छाओं के जाल में जकड़े पड़ी हैं, तो इच्छाओं का निरोध करके तब धर्म का पालन करो। अपने स्वभाव को प्राप्त करने के लिए उत्तम, क्षमा आदि 10 जो लक्षण हैं धर्म के, उन्हें अपनी आत्मा में प्रकट करो, उस धर्म को स्वीकार करो। धर्म सर्व सुखा करो। धर्म सबके लिए सुख करने वाला है। हित करो,
धर्म हित करने वाला है। सुख तो आपको अच्छा खाने पर भी हो सकता है। आज मनोबलिष्ठ पदार्थ खाने के लिए मिले, वह आनंद आ गया। और आज व्यक्ति देह के सुख को सुख मान लेता है, इंद्रियों के सुख को सुख मान लेता है, अपनी अनुकूलता को सुख मान लेता है, चाहे भली हुए सुविधा दुविधा का कारण हो। किंतु वास्तव में सुख वही है जिसमें आत्मा का हित हो। भोगों की सामग्री का संग्रह या उस भोग सामग्री का भोगोपभोग सुख नहीं है। और सुख वही है जिसमें आत्मा का हित। और आत्मा का हित क्या है? आत्मा का सच्चा हित भी यही है कि अपनी स्वाभाविक सुख को प्राप्त करो। विद्वतवर दौलत राम जी की छेडाला की पंक्ति आपको याद होंगी। तृतीय ढाल का प्रथम काव्य। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता विन कहिए, आकुलता शिव माहिनता ते, शिवमगला ग्यो चाहिए। दो पंक्तियां पर्याप्त हैं, ये तो पूरी शेडाला है। आत्म का हित सच्चे सुख को प्राप्त करने में है, जिसके बाद कभी दुख ना आए। आत्मा का हित आत्मोत्पन्न सुख को प्राप्त करने में है, बाह्य पदार्थों से प्राप्त सुख में नहीं। आत्मा का हित कर्मों का नाश करके जो सुख प्राप्त होता है उसे प्राप्त करने में है। आत्मा का सुख उस हित उस सुख को प्राप्त करने में है जो सुख कर्म बंध का कारण नहीं है। आत्मा का हित सच्चा वही होता है जिसमें जीव अपने स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। हित करो, हित कर सुख ही आत्मा का वह स्वभाव है। अहित कर सुख आत्मा का स्वभाव नहीं, विभाव है, भव भ्रमण का कारण है। धर्मम बुधाश्रवते, किंतु उस धर्म का सेवन बुधा धीमान बुद्धिमान ज्ञानी विवेकी सयाने चतुर व्यक्ति ही कर पाते हैं। जो मूर्ख हैं अज्ञानी हैं, तीव्र कषाय का उदय चल रहा है, दीर्घ काल तक भव भ्रमण करना है, जिन्हें वे धर्म को प्राप्त नहीं कर सकते। जिनके जीवन में धर्म का आविर्भाव हुआ है, जिन्हें धर्म के प्रति रुचि है, जो धर्म को जानना समझना चाहती हैं वह जानती हैं, और जो धर्म का सेवन करना चाहते हैं औषधि की तरह से, जैसे रोग को दूर करने के लिए औषधि का सेवन किया जाता है, वैसे ही जन्म जरा मृत्यु जैसे रोग को दूर करने के लिए धर्म रूपी औषधि का सेवन परमावश्यक है। यदि आप धर्म का सेवन कर रहे हैं तो इंद्रभूति गौतम गढ़धर के शब्दों में आप बुद्धिमान हैं। और यदि धर्म का सेवन नहीं कर रही हैं तो चाहे आपके पास कितनी भी डिग्रियां हों, कितनी भी उपाधियां हों, धर्मात्मा नहीं। धर्मम बुधाश्रवते, बुद्ध जन ही धर्म का संग्रह करते हैं, धर्म का सेवन करते हैं, बुद्धिहीन नहीं। बुद्धिहीना नश्यन्ते यथाते शंकार का। बुद्धिहीन तो व्यक्ति स्वयं अपना भी घात करता है और दूसरों का भी घात करता है। पुनः आगे आचार्य महोदय गढ़धर स्वामी कह रहे हैं, धर्मीण इव समापति शुभ सुखम। धर्मीण इव समीचीन रूपेण आप्यते शिव सुखम। धर्म के माध्यम से ही, धर्म के द्वारा ही समीचीन सुख की प्राप्ति होती है, और समीचीन सुख है शिव सुख, मोक्ष सुख। धर्म के अतिरिक्त कोई दूसरा साधन सुख प्राप्त करने का न था, न है, न कभी हो सकेगा। धर्मीण समापते शिव सुखम। इसलिए धर्माय तस्मै नमः, उस धर्म के लिए मैं नमस्कार करता हूं। वह धर्म ही नमस्कार के योग्य, उसके अलावा कुछ भी नमस्कार के योग्य नहीं है। आप कहें महाराज जी आप कैसी बात कर रहे हो?
क्या धर्म के अलावा संसार में कोई भी नमस्कार के योग्य नहीं है? हाँ, सत्य तो यही है। आप जिन्हें भी नमस्कार करते हैं तो उनकी आत्मा में धर्म है, इसलिए नमस्कार करते हैं। किसी भी परमेष्ठी को भी यदि आत्मा में धर्म ना हो तो नमस्कार ना करें। उन धर्म मूर्ति के माध्यम से जो क्षेत्र भी धर्म की वर्णों से युक्त हो गया तो क्षेत्र को नमस्कार करते हैं। धर्मात्मा के माध्यम से निश्चित दिव्यध्वनि जो आगम बन गई उसे नमस्कार करते हैं। वह धर्म मूर्ति की प्रतिमूर्ति जो है, आकृति है, जो बिंब है, उसे भी नमस्कार करते हैं। धर्म मूर्ति की है इसलिए उसमें भी धर्म का आपने स्थापना की है। लोग कहते हैं भगवान ने धर्म को बनाया, भगवान ने धर्म को बनाया। क्या ये बात सही है? भगवान ने धर्म को नहीं बनाया। धर्म तो अनादि निधन है, द्रव्य का स्वभाव है। सत्यता ये धर्म ने भगवान को बनाया। यदि वो आत्मा धर्म को अंगीकार नहीं करती तो भगवान नहीं बनती। लोग कहते हैं कि मनुष्य ने ईश्वर को बनाया, और कोई कहता है ईश्वर ने मनुष्य को बनाया। ब्रह्मा ने रचना की, सृष्टि की, सब भगवान की देन है। भगवान का कहा सब चलता है। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। ऐसे पढ़ते हैं। भगवान सब कर रहा है, घट घट में विराजमान है, एक एक कण कण में विराजमान है। वो भगवान सबका करने वाला है, हम क्या कर सकते हैं? भगवान के हाथ के खिलौने हैं, एक ही ब्रह्मा है, हम सबके अंश हैं। ऐसे सब कुछ लोग कहते हैं, किंतु ये सत्य नहीं है। ऐसे प्रज्ञ पुरुष बुद्धिमान स्वीकार नहीं करते। फिर सत्य क्या है? सत्य है भगवान ने मनुष्य को नहीं बनाया, मनुष्य ने भगवान को बनाया। मनुष्य अपनी आत्मा को भगवान बना सकता है। मनुष्य धातु, पाषाण, रत्न आदि की आकृति देकर के उसमें स्थापना करके भगवान बना सकता है। जो आप भगवान बना के पूजा पाठ स्तुति भक्ति करते हैं, तो भगवान मनुष्य ने बनाया। अपनी आत्मा को भगवान बनाया तो भी मनुष्य ने बनाया। और यदि पाषाण, धातु, रत्न की मूर्ति में भगवान की स्थापना करके बनाया तो भी मनुष्य ने बनाया। भगवान किसी मनुष्य को नहीं बनाता। धर्म एड़ी समापति शिव सुखम, तो धर्म ही शिव सुख को देने वाला है। इसलिए धर्म को नमस्कार करते हैं। धर्म शाश्वत है, धर्म ही मंगल है, धर्म ही लोक में उत्तम है, और धर्म ही लोक में शरणभूत है। उस धर्म से युक्त पांचों परमेष्ठी हैं, इसलिए उन्हें भी मंगल उत्तम शरण कहते हैं। चत्तारी मंगल आप पढ़ते हैं। चार मंगल हैं, इसमें अनंत मंगल, सिद्ध मंगल, साधु मंगल, और चौथा केवली प्रणीत धर्म मंगल है। अनंत, सिद्ध और साधु को मंगल इसलिए कह रही हैं, उनमें धर्म है। उन्हें उत्तम इसलिए कह रही हैं, उनमें धर्म है। वे शरणभूत इसलिए हैं, उनकी आत्मा में धर्म है। अतः धर्म शाश्वत है, मंगल है, उत्तम है, उत्कृष्ट है, और संसारी प्राणियों के लिए शरणभूत है। उस धर्म की शरण को प्राप्त करके इस आत्मा की पापों से रक्षा होती है, दुखों से रक्षा होती है। धर्माय तस्मै नमः। इसलिए उस धर्म के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। क्यों नमस्कार करता हूँ? इसलिए नमस्कार करता हूँ कि उसको नमस्कार करने से मेरे मन में उसके प्रति आदर का भाव आता है, और जिसके प्रति आदर का, सम्मान का, पूज्यता का भाव आता है, उसके प्रति ग्रहण करने का भाव आता है। ग्रहण करने का भाव आता है तो उसके गुणों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, और श्रद्धा जब दृढ़ होती चली जाती है, फिर व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में धर्म को नहीं छोड़ता, अपने प्राणों को छोड़ना तैयार स्वीकार करता है। संलेखना पूर्वक शरीर छोड़ देगा पर धर्म को नहीं छोड़ेगा। इसलिए धर्म को नमस्कार किया।
किसी के दबाव में आकर के राजा महाराजा को नमस्कार कर लिया, किसी और को नमस्कार किया। मौका पड़े पर एक मालिक अपने नौकर को नमस्कार कर रहा, भाई मैं तेरे पैर पड़ता हूँ तो काम कर दे भाई। तो ये मजबूरी का नमस्कार करना तो अलग चीज है। वक्त पड़ी जब वाका कहेगा देखो काका, गधे को भी काका कहे, गधे की भी हजोड़े हाय, गधे देवता इसको बोझ को लेके चल, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। तो ये पूज्यता का भाव नहीं है। मजबूरी में गर्दन पर तलवार रख करके सिर झुकाना, ये झुकाना श्रद्धा का विषय नहीं, धर्म नहीं है। धर्म तो आत्मा की परिणति है, आत्मा का स्वभाव है। तो उस धर्म के लिए बुद्धिमान ही नमस्कार करते हैं। जो बुद्धिहीन हैं, दीर्घ संसारी हैं, जिन्हें अगले भव में दुर्गति के दुखों को भोगना है, वे धर्म की निंदा करते हैं, धर्मात्मा की निंदा करते हैं। और निंदा करते करते उनका मुंह थक जाता है तो निंदा को लिखते हैं, छापते हैं, दूसरों को सुनाते हैं और उस धर्म पर कलंक का तिलक लगाते हैं दीर्घ काल के लिए। किंतु जो धर्मात्मा है वह स्वप्न में भी धर्म की निंदा करता नहीं, सुनता नहीं, अनुमोदना करता नहीं। कल शाम को वैयावती में बाहर निकल के आए और यहाँ के युवा भाई कल क्या वास्तव में मस्ती में भजन सुना रहे थे, क्या आनंद के साथ सुना रहे थे भजन। हंस हंस के कर्म बांधता है, रो रो के उसका फल भोगता है। कितने शार गर्भित भजन सुना रहे थे। एक पंक्ति को भी यदि जहन में उतार लें कि व्यक्ति हंस हंस के कर्म बांधता है, पुण्य के उदय में पाप कर बांधता है और पाप कर्म करने के लिए बहाना खोज लेता है। उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, दो चार व्यक्ति मिली, उनके मनोनुकूल कार्य नहीं हुआ तो फिर बहाना खोज लिया पाप का। पाप हमारी आत्मा ने किया, किसी के निमित्त से किया, भोगना आत्मा को पड़ेगा। भाव हमारे खराब हुए तो भव भी हमारा ही बिगड़ेगा, चाहे कैसे भी भाव खराब हो गए। जिसने भाव खराब की तो उन खराब भावों में आयु कर्म का बंध होगा। तो जिसके भाव खराब हुए उसी का आयु कर्म का बंध हुआ, वही भोगेगा अगले भव में दुर्गति में जाकर। अतः मेरा आपसे पुनः मिश्री मिश्रित मीठे वचनों में इतना ही संकेत है, मधुर शब्दों में, कभी भी भूल करके भी धर्म की निंदा मत करो, धर्मात्मा की निंदा मत करो, मिथ्या दृष्टि की भी निंदा मत करो, पापी की भी निंदा मत करो। पापी पापी है, अपने मुंह से पाप शब्द क्यों कहना चाह रहे हो? एक खराब व्यक्ति कह रहा है भाई मैं गलत हूं, खराब हूं, गंदा हूं, बुरा हूं। कोई बात नहीं, मैं बुरा हूं तो बुरा ही सही, तू बुरा कह करके अपनी जबान को बुरी क्यों बना रहा है? मैं जैसा हूं वैसा ठीक है, तू तो अच्छा है ना। तेरे मुंह से बुरा शब्द निकलना मुझे अच्छा नहीं लगता। तेरे मुंह से तो अच्छे अच्छे शब्द निकले, बस तू तो अच्छा ही दे, अच्छाइयां देख ले तू सारे जहान की, बुराइयों का कहीं कोई अंत नहीं है। और कबीरदास का दोहा, बुरा देखने में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल देखा आपना मुझसे बुरा न कोई। जो अपनी बुराई देख लेता है संसार में उससे अच्छा व्यक्ति दूसरा है नहीं। जैसे सामने वाले की बुराई दिखाई देती है उसमें 100 अच्छाइयां भी हों तब भी शून्य। और नीतिकार कहते हैं जब किसी की बुराई दिखाती है ना, एक उंगली सामने वाले की ओर जाती है तो 3 उंगली अपनी ओर भी आती है। भाई मैं 2-4 दिन से आपको ये समझा रहा हूँ, भाई किसी की बुराई निंदा मत करो। सब में बुराइयां हैं, सब में बुराइयां हैं, ऐसा कोई नहीं जिसमें कोई ना कोई कमी बुराई ना हो।
और हो सकता है चलो आप जो बुराई कर रही हो वो बात माना कि चलो 1% सही भी हो, माना, तो उसे कहने से क्या लाभ मिलेगा आपको? कोई व्यक्ति काना है, उसे काने को काना करके तुम्हें क्या मिल गया? उसका तो दिल दुखा, पर तुम्हें क्या मिला? पुण्य मिला के पाप। कोई चोर है, तुमने इसको चोर कह भी दिया, तुम्हें क्या मिला? पुण्य के पाप। कोई ईमानदार है, उसे आपने बेईमान कह दिया, तुम्हें क्या मिला? उसका दिल दुखा, और तुम्हें क्या मिला? पुण्य या पाप। कोई व्यक्ति पूजा पाठ कर रहा है, अच्छे से कर रहा है या बुरे से कर रहा, तो उसे टोक निंदा बुराई कर रहे, तुम्हें क्या मिला? पुण्य या पाप। बनिया के बेटे हो सब लोग, घाटे का काम करते नहीं। अब पुण्य चाहते हो, पाप चाहते हो, सुख चाहते हो, दुख चाहते हो? सुख चाहती ना, पुण्य चाहती है। घाटे का काम क्यों कर रहे हो भाई? घर परिवार में भी सुख शांति चाहती हो तो एक ही अच्छा उपाय है, घर परिवार में किसी की बुराई मत करो। महाराज जी फिर तो बुराई बहुत बढ़ जाएंगी, सुधार कैसे होगा? नहीं सुधारेंगे तो समाज बिगड़ जाएगा, घर परिवार बिगड़ जाएगा, संस्था बिगड़ जाएंगी, ऐसा कैसे होगा? जी, उसका उपाय है। क्या उपाय है? माना कि हमने किसी सज्जन में कोई बुराई देखी, हम थोड़ा अपनी आंखें और मलें, फिर द्वारा देखें कि उसमें कोई अच्छाई है कि नहीं है। संसार का कोई ऐसा व्यक्ति या वस्तु नहीं इसमें कोई ना कोई अच्छाई ना हो। हम पहले उस अच्छाई को भी देखें और उस बुराई को सुधारना है तो क्या कहें? अरे भाई आप में तो कितनी अच्छी बातें, आप तो इतनी भद्र प्रणामी, इतनी सरल हैं, आपको देख के मुझे बड़ा आनंद आता है। आप जैसे पूजा भक्ति करती हैं तो बड़ा आनंद आता है, आपकी आरती करने का अगर मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आप जाप लगाते हैं बड़े शांत बैठते हैं। उसकी 4 अच्छाइयाँ उसे बताओ और फिर कह दो भैया एक बात आप ऐसे करते हो, यदि चाहो तो इसे सुधार लो तो ज्यादा अच्छा। 4 अच्छाई कह करके बुराई कहोगे, उसे बुरा नहीं लगेगा, हाथ जोड़े कहेगा भैया तुमने मेरी इस बुराई को सुधार दिया, बहुत अच्छा है। किंतु 99 अच्छाइयों को नजरअंदाज करके एक बुराई पर निगाह जा रही है तो फिर तो जोंक जैसी दृष्टि हो गई कि गाय के स्तन पर लग करके भी खून नहीं, दूध नहीं पी रही, केवल खून चूसती। महान भाव जीवन में चाहे अहिंसानुगत, सत्यानुगत, अचौर्यानुगत, ब्रह्मचर्यानुगत, परज्ञ त्याग या परज्ञ प्रमाण अनुगत ले पाओ या न ले पाओ, चाहे सामाजिक जीवन में कर पाओ या न कर पाओ, चाहे दिग्व्रत देशव्रत अनुदंड प्रतिव्रत ले पाओ या न ले पाओ, चाहे प्रोत्साहवास करो या न करो, चाहे भोग की मर्यादा कर पाओ या न कर पाओ, चाहे वैयवती सल्लेखनावत ले पाओ या न ले पाओ, चाहे अतिथि संदर्भत को ले पाओ या न ले पाओ, चाहे 11 प्रतिमाओं से कोई एक प्रतिमा ले पाओ या न ले पाओ, चाहे रात्रि में भोजन भी छोड़ पाओ या न छोड़ पाओ, चाहे जमीकन भी छोड़ पाओ या न छोड़ पाओ, चाहे स्मोकिंग करना ड्रिंक करना छोड़ पाओ या न छोड़ पाओ, कोई बात नहीं। ये सब पाप मेरी दृष्टि में सबसे छोटे ही, सबसे बड़ा पाप है दूसरे की निंदा करना। जीवन में एक नियम ले लो, मैं कभी किसी की निंदा करूंगा नहीं, सुनूंगा नहीं, और मैं सामने वाले की अच्छाई देखूंगा। चश्मा अच्छाई देखने वाला किसी दुकानदार के पास नहीं मिलेगा, ये साधुओं के पास ही ऐसी दृष्टि मिल सकती है जिस दृष्टि को प्राप्त करके तुम दूसरों की अच्छाई देख सको। इसीलिए दिगंबर साधु आपको बाह्य वस्तु नहीं दे सकते, उनके पास कुछ है नहीं, दिगंबर हैं, किंतु भी आपको ऐसी दृष्टि दे सकते हैं जिस दृष्टि से आप दूसरों की अच्छाई देख सको, बुराई आपको न देखें। भी आपको ऐसी बुद्धि दे सकते हैं जिस बुद्धि के माध्यम से आप अपना हित अहित समझ सकते हैं। दिगंबर साधु आपको ऐसी शक्ति दे सकते हैं जिस शक्ति के माध्यम से आप पापों को छोड़ सको और पुण्य क्रियाओं को कर सको, असंयम का त्याग कर सको, संयम को प्राप्त कर सको, मिथ्यात्व को छोड़ सको और सम्यक को प्राप्त कर सको। दिगंबर साधु की चरणों में मिल सकती है। इसीलिए आचार्य सकल कीर्ति मुनिराज ने सुभाषितावली में कहा, नृगंत बीजम कुरु
नृगंत संगम कुर मुक्त बीजम। यदि मुक्ति का बीज चाहिए तो नृगंत साधुओं के चरणों में मिलेगा, और मुक्ति का बीज तीनों लोकों में कहीं नहीं मिलेगा। जिसने भी प्राप्त किया है मोक्ष का बीज दिगंबर साधु के चरणों में मिला। और जो भी बुराई दूर होगी दिगंबर साधु की संगति से, बुराई छूट जाएगी। सप्त व्यसनी अंजन चोर भी जब ये भगवान बन सकते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को सुधरने में कितनी देर लगेगी। यदि गलती भी होगी तो हो रही है तो होने दो, कोई बात नहीं। तुम्हारे बेटे से गलती हुई तो हो रही तो होने दो। इससे मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि कुछ ने गलती की, ये नहीं की, मुझे नहीं मालूम क्या है। मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि भाई अपनी दृष्टि सही रखो। न मैं किसी की दोष की पुष्टि कर रहा, न मैं किसी को निर्दोष का प्रमाण पत्र दे रहा। मैं अपनी बात कितनी कह रहा हूं कि दृष्टि गुणों पर रखो, दोषों पर नहीं। इतनी बात कहना चाहता हूं, समाज की एकता अखंडता बरकरार रही, क्षुद्र स्वार्थों के पीछे समाज में बिखराव न हो। छोटी छोटी बातों के पीछे कहीं ऐसा न हो हमारा कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, समाज में हमें प्रतिष्ठा नहीं मिल रही, नाम नहीं मिल रहा, हमारे मन की नहीं हो रही, तो सामने वाली में दस्तूर निकालना प्रारंभ कर दें, ये उचित नहीं है। मेरा किसी के प्रति कोई राग नहीं और कोई द्वेष नहीं। राग है तो धर्मानुराग है, और द्वेष है तो उसकी असत प्रवृत्तियों से है। किंतु संभाव है, इतना वात्सल्य समाज के प्रति। यहाँ बैठे हैं तो यहाँ की बात करें, आगे जाएंगे तो आगे बात करेंगे। इस चिराग का अपना कोई निजी मकान नहीं होता, जहाँ जाता है रोशनी फैलाता है। साधु तो जलता हुआ चिराग है, इसका कोई निजी मकान नहीं है, जहाँ जाता है रोशनी फैलाता है। देखो बस संत ऐसे ही होते हैं। आज आपके यहाँ बैठे हैं तो आप कित की बात कर रही हैं, दूसरी जगह जाएंगे वहाँ कित की बात करेंगे। यह तो जल है, जिस पेड़ के पास पहुंचे सिंचन कर दिया, वहां पहुंचे उस पेड़ में डाल दिया। ये धर्म का सिंचन है। तो महानुभाव वह धर्म बुद्धिमानों के द्वारा नमस्कार करने के योग्य है, संग्रह करने के योग्य है। धर्म के सिवाय दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं जिससे आत्मा को सुख प्राप्त हो। वह धर्म ही हितकर है और सुखकर है। धर्मा नास्त पर सुहृद भवव्रता, धर्मा नास्ति अपरः सुहृद। धर्म के अतिरिक्त संसार में अपना कोई सच्चा बंधु नहीं है। ये धर्म जीव का साथी, कोई साथी नहीं, धर्म ही साथी। जिनो घर झूमते हाथी, हजारों लाख थे साथी, उन्हीं को खा गई माटी, अरे क्या नींद में सोया। जिनो घर लाल और हीरे, सदा मुख पान के वीड़े, उन्हीं को खा गई कीड़े, तू कहा क्यों नींद में सोया। जिनके द्वार पर हाथी बंधे रहते, घोड़े बंधे रहते, राजा महाराजा थे और लाखों लोग साथ में रहने वाले थे, किंतु कर्म का उदय आया तो उनका शरीर माटी में मिल गया। जिनके यहाँ रत्न हीरे मोती के ढेर लगे रहते थे और पान के बीड़े मुंह लगे रहते थे, उन्हीं को कैंसर की कीड़े खा गए, उनका शरीर मिट्टी हो गया। कहाँ नींद में सो रहा, किस वक्त गुमान करता है। तेरी अच्छाई तेरे पास है तो तेरे लिए भाई अपनी अच्छाई का भी अहंकार क्यों करता है भाई। तेरे पास अच्छी शब्दावली है, बहुत अच्छी बात है। तेरे पास ईमानदारी है, बहुत अच्छी बात है। तेरे पास धर्म ध्यान है, बहुत अच्छी बात है। किंतु ये बहुत बुरी बात है कि तुझे दूसरे के अंदर कोई अच्छाई दिखाई नहीं दे रही। ये बहुत बुरी बात है कि तुझे दूसरों की दोष दिखाई दे रही और उन्हें देख करके तू अपना उपयोग उसमें लगा रहा है। गुलाब को छोड़ करके प्याज की गांठ को उठाना बुद्धिमानी नहीं है, और गुलाब के पेड़ के पास पहुंच करके भी कांटों से अपने हाथों को लहलुहान करना अच्छी बात नहीं है। गुलाब को नहीं प्राप्त कर पाए तो दूर से ही खुशबू ले लो, पर कांटों से हाथों को लहलुहान मत करो। अपनी आत्मा का घात होता है दूसरे की निंदा बुराई करने से।
चाहे किसी भी प्रकार से हम करते हैं, उससे पुण्य नहीं मिलता भाई, पुण्य नहीं मिलता है। निंदा बुराई से किसी शास्त्र में नहीं लिखा। और यहाँ तक कि हम कह रही हैं, यदि मिथ्या दृष्टि की भी निंदा बुराई करोगे तो तुम्हारी कसाई बढ़ेगी। बिना कसाई के कोई किसी की निंदा बुराई नहीं कर सकता। और मिथ्या दृष्टि की निंदा भी करना उचित नहीं है भाई। प्रशंसा करो। यदि आप कोयला बांटोगे तो आपके हाथ काले काले होंगे, और मेहंदी बांटोगे तो आपके हाथ भी रच जाएंगे। इसलिए गुणों की चर्चा करो। घर घर चर्चा रही धर्म की, घर घर चर्चा रही पुण्य की, घर घर चर्चा रही गुणों की। अच्छी बात करो भाई। अच्छी बात अच्छी व्यक्ति करते हैं, और जिनके मुंह से अच्छी बात नहीं निकलती, व्यवहार में अच्छी बात नहीं आती, तो दुनिया उन्हें अच्छा व्यक्ति नहीं कहती। उन्हें लोग बुरे व्यक्ति की श्रेणियों में डाल देते हैं। धर्मा नास्त परह श्रुद्ध भगवताम। इस संसारी प्राणियों में धर्म से बढ़कर के कोई साथी नहीं है। कोई साथ नहीं निभाएगा। न धन, न दौलत, न माता, न पिता, न यौवन, न जीवन, न आपकी प्रतिष्ठा, न कोई पद, कोई भी आत्मा का साथ देने वाला नहीं है। आत्मा का शाश्वत मित्र, साथी, बंधु कोई है तो वह है धर्म। और धर्म की परिभाषा जब देखते हैं, सैकड़ों हजारों परिभाषाएं देखी सुनी पढ़ी, किंतु कहीं भी हमें अपनी अल्प बुद्धि में, छोटे से ज्ञान में, हमें ये पढ़ने में नहीं आया कि किसी की निंदा बुराई करना भी धर्म होता है। कभी धर्म की परिभाषा में नहीं पढ़ने में आया। प्रशंसा करना तो धर्म होता है, बुराई करना नहीं। धर्म नास्त परे सुहृद भवभ्रताम धर्मस्य मूलम दया। धर्म है क्या? धर्म वह है जिसके मूल में दया है। दया का से ऐसी मन से वचन से काय से प्रवृत्ति करो किसी की आत्मा को कष्ट न पहुंचे। यदि कोई पशु पक्षी भी तड़प रहा है और आप यदि उसकी तड़पन दूर कर सकते हैं, पानी पिला दिया या चुगा डाल दिया, तो आपने धर्म कर लिया। यदि किसी का दिल दुखाया है, मन दुखाया है, तो ये तो अधर्म हो गया। धर्मस्य मूलम दया धर्मी चित्त महम ददीपति दिनम। ही धर्म मां पाले धर्मी चित्त। मैं अपने चित्त को धर्म में धारण करता हूं, और मैं धर्म को अपने चित्त में प्रकट करता हूं। जिसके चित्त में धर्म प्रकट हो गया, तो ऐसा व्यक्ति अपने घात करने वाले का भी घात नहीं करता, रक्षा करता है। और आत्मा में से धर्म निकल गया तो रक्षा करने वाले का भी भक्षक बन जाता है। आचार्य गुरुभद्र स्वामी जी ने आत्मा शास्त्र में लिखा है, धर्मो वशीन मनस याव दलम स्तावत हंतान हंतर विपस गति तस्में दृष्टा परस्पर अतिर्जन का रक्षा ततोस जगत खलु धर्म एवं। जब तक चित्त में धर्म है, तब तक मुनि महाराज अपने ऊपर उपसर्ग करने वाले पर भी वह प्रतिकार नहीं करते, घात नहीं करते। कोई साधक भी सुदर्शन सेठ या कोई वार्षिण उपसर्ग करने वाले पर भी घात नहीं करते। और जब धर्म चित्त में से निकल जाता है, तो फिर यवन सम्राट देखो, मुगल साम्राज्य में बाप ने बेटे को मारा, बेटे ने बाप की हत्या कर दी राज्य के पीछे। तो जो सत्ता छीनना चाहता है, सत्ता में आना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, और किसी के यश का घात करके प्राप्त करना चाहता है, यश का घात करना आत्मा से ज्यादा खतरनाक भी होता है। इसलिए धर्म में अपने चित्त को लगाओ और अपने चित्त को धर्म में लगाओ। धर्म जब तक होगा तब तक आपसे चींटी का घात भी नहीं हो सकता। धर्म आपके चित्त में होगा तब तक आप एक पापिष्ट जीव की भी निंदा नहीं कर पाओगे। और धर्म निकल गया फिर तो संकल्पति संभव है। तो महान भाव धर्म के संबंध में इंदुभूति गौतम उद्धव की कार्य देखी, और लास्ट में कह रही है, हे धर्म माम पाले, हे धर्म मेरा पालन पोषण करो। सबका पालन कौन करता है? उसका कर्म। वह कर्म पुण्य रूप है या पाप रूप है?
संसार का कोई भी जीव किसी को दुख नहीं देता, प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म की वजह से दुखी होता है। और संसार का कोई भी जीव किसी को अपनी हिस्से में से निकाल के सुख नहीं दे सकता, उसका पुण्य उसे सुख देता है। बस साधु भगवान से बढ़कर के माने जाते हैं, क्योंकि वे ऐसी बुद्धि देते हैं कि बेटा ये कार्य दुख का, ये सुख का कारण है, दुख के मार्ग से बचा करके सुख के मार्ग में चलाने की प्रेरणा देते हैं। अतः साधु को भगवान से बढ़कर के मान लिया। महानुभाव आचार्य कुंदकुंज स्वामी लिखा है कि साधु मोक्ष देते हैं, भगवत अवस्था देते हैं, परमात्मा पद को देते हैं, अनंत पद को देते हैं। पूछा कैसे? बोले संबद्ध दर्शन ज्ञान चार का उपदेश देते हैं, और यही तो भगवान बनने का मार्ग है, वह साधुओं से प्राप्त होता है। आप सभी लोग अच्छाइयों को जीवन में ग्रहण करें, बुराइयों को छोड़ें। परम पूज्य आचार्य भगवान राज संत श्वेत प्रेक्षाचार्य भगवान श्रवणी विद्यानंद जी मुनराज, जिसमें कुंदकुंज भारती में थे, आज से लगभग संभवतः 30-40 वर्ष पहले की बात थी, 50 साल हो। एक बार उनके पास कोई फॉरेनर आए, उन्हें सुना कि कोई ऐसा भी साधु है जिसकी सभा में जवाहरलाल नेहरू की सभा से भी ज्यादा व्यक्ति पहुंच जाते हैं, या गुलजार नंदा की सभा से ज्यादा व्यक्ति पहुंच गए, प्राइम मिनिस्टर थे, या इंदिरा गांधी की सभा से ज्यादा व्यक्ति पहुंचे। तो फॉरेनर आई, कुंदकुंज भारती जब पहुंचे तो देखा तो शांति से बैठी दिगंबर अवस्था है। वो सोचा कोई महाराज तो बहुत ठाट बाट होगा, आलीशान महल कोठी वगैरह होगी। आश्चर्य बैठी, उन्हें अच्छा लगा, शांति मिली। जब वो प्रणाम करके जाने लगे, महाराज ने एक शास्त्र उठाया, पुस्तक उठा करके दी। उन्होंने कहा महाराज ये क्या है? तो महाराज ने कहा भाई ये धर्म की पुस्तक है। धर्म की पुस्तक, मैं क्या करूँगा इसका अध्ययन करना, इसमें कोई अच्छी बात आपको लगेगी। वे आपस में चर्चा करने लगे, हंसने लगे, उपहार जैसा उठेंगे। मैंने पूछा क्या हुआ भाई? महाराज हम धर्म को मानते भी नहीं, धर्म को जानते नहीं, ये पुस्तक हमारे किसी काम की नहीं है। महाराज कोई बात नहीं, आप धर्म को नहीं जानते ये तो संभव है, पर धर्म को नहीं मानते ये संभव नहीं। महाराज हम प्रत्यक्ष में कह रहे हैं, हम धर्म मानते ही नहीं। कौन सा धर्म नहीं मानते? यहूदी धर्म, वैष्णव धर्म, बुद्ध धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, ये धर्म नाम वाले धर्म नहीं मानते हो, ये मैं मानता हूँ। किंतु धर्म नहीं मानते ही ऐसा व्यक्ति संसार में खोजना बड़ा मुश्किल है, असंभव है। तो क्यों महाराज हम तो प्रत्यक्ष में बैठे धर्म मानते ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, संध्या काल का समय, विद्यार्थी कॉलेज से लौट रहे थे, मार्ग में देखा एक व्यक्ति पड़ा है, उसके ऊपर किसी ने लाठी का प्रहार किया। बेकसूर था, साइकिल से जा रहा था, पीछे से प्रहार किया। 4 लड़कों ने देखा तो घायल पड़ा हुआ है, उठा करके ले गई, अस्पताल में भर्ती किया, एडमिट किया। उसके घर उसका पता ठिकाना पहुंचाया कि भाई ऐसे ऐसे आपका कोई सदस्य कोई घायल पड़ा था, हमने एडमिट करा दिया। जिसने लाठी का प्रहार किया बेकसूर मनुष्य पर, उसने अच्छा किया कि बुरा किया? लो इसमें क्या बात है? कोई भी कहेगा बुरा किया, बेकसूर पर पीछे से लाठी का प्रहार किया, उसकी कोई गलती नहीं, तो वह तो व्यक्ति बहुत बुरा है। अच्छा, जिन 4 लड़कों ने उठा करके एडमिट कराया, उपचार किया, उसके घर तक समाचार दिया, उन 4 लड़कों ने अच्छा किया बुरा किया? बहुत अच्छा किया। अपना काम छोड़ करके सेवा की। सेवा तो परम धर्म है। तो आप कह रहे हम धर्म मानते नहीं, आप धर्म मानते तो हैं। कहाँ? जो अच्छा आपने कहा, अच्छा जो भी अच्छा है वह धर्म है, और जो भी बुरा है वह अधर्म है। महानुभाव, यदि आपकी आत्मा को जो अच्छा लग रहा है, मन को नहीं, इंद्रियों को नहीं, आत्मा को, जो आत्मा को अच्छा लग रहा है वह धर्म है, जो आत्मा को बुरा लग रहा है वह अधर्म है, पाप है।
कोई भी काम करके अपनी आत्मा से पूछना कि मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ, अंतरात्मा की आवाज आएगी, रे मूर्ख तो इस काम को क्यों कर रहा है। व्यक्ति आवेश में करता जरूर है। एक डाकू जो डाका डालता था, जंगल में रहता था गिरोह के साथ, उन्हें एक मुनि महाराज को देखा, उनके दर्शन करने के लिए भीड़ पहुंची। वो डाकुओं की श्रद्धा नहीं देखा कि इनके पास कुछ है, तो जब भीड़ चली गई, राजा महाराजा सीट चली गई, मुनि महाराज हार के लिए जा रहे थे, तो डाकू ने उसको पकड़ लिया, बांध दिया। बोले कहाँ है वे रत्न जो राजा महाराज तुम्हारे पास लेने के लिए आए, दो। उन्होंने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है, पिच्छी है और एक कमंडलू है, कुछ नहीं मेरे पास। नहीं, बहाने मत बनाओ, निकालो कहाँ, मैं तो छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा देखो भाई मेरे पास नहीं। बाद में इसने ज्यादा जिद की, मैंने कहा हाँ मेरे पास रत्न है, पर मैं तुझे दूंगा नहीं, ऐसे नहीं दे सकता। दिव्य रत्न है। क्यों? उसकी विधि है, लेना ही चाहते तो लो। क्या विधि है? रत्न लेने वाला व्यक्ति पहले अपनी आत्मा से पूछे जो कुछ कर रहा है अच्छा या बुरा, अपने परिवारजनों से पूछे अच्छा कर रहा है या बुरा, उसका परिणाम क्या होगा अच्छा या बुरा, उसे कौन भोगेगा। ये 3 प्रश्नों का उत्तर अपने आप से पूछे, परिवारजनों से पूछे। आप यहाँ से भागना चाहते हो? नहीं, मैं बांध के जाऊंगा। रस्सी से बांध दिया वृक्ष से, और आसपास उनकी टीम के लोग सब खड़े हो रहे। गया घोड़े पर बैठ करके, परिवार वाले से पूछा, माता से, पिता से, पत्नी से, पुत्र से पूछा। सबने कहा क्या तू स्वयं नहीं जानता? जो डांका डालता है, मारकाट करता है, लूटपाट करता है, ये अच्छा या बुरा अपनी आत्मा से पूछ। बुरा है। इसका फल कैसा होगा? बुरा होगा। इस फल में कौन कौन शामिल होगा? बोले हम कोई शामिल नहीं होंगे, हम भूखा मरना स्वीकार करेंगे ही कि तुम्हारी लूटपाट के धन से अपना पेट भरना नहीं चाहेंगे। तुम्हारी करनी का फल तुम लोगों, और तेरी करनी का फल आज नहीं तो कल मिलेगा जरूर। उसे ही होश आ गया, आंखों में आंसू बहने लगी कि मैं जो कर रहा हूँ तो बुरा कर रहा हूँ। अब तक आत्मा की आवाज़ सुनी नहीं थी, आत्मा की आवाज़ सुनते ही आंखों में आंसू बह गए। आया मुनि वाले को खोला, पैरों में गिर पड़ा, महाराज मैंने देख लिया संसार में कोई मेरा नहीं, मैं जो कर रहा हूँ उसका फल मुझे भोगना पड़ेगा। अतः अब मैं पाप से मुक्ति चाहता हूँ, मेरा कल्याण करो। अरे भाई तुम रत्न की बात कर रहे थे, महाराज छोड़ो रत्न, अब तो मुझे तो अपना कल्याण चाहिए। आसन भव्य जान करके मुनि महाराज ने दीक्षा दे दी और अपनी आत्मा का उसने कल्याण किया। महानुभाव, सुबह का भूला शाम को घर आ जाता है तो भूला नहीं कहा जाता है। हमसे भी हजारों लाखों करोड़ों गलतियां हुई अतीत के भवों में, वर्तमान के भव में, किंतु गलती को जो सुधार ले वो इंसान है, और गलती से मुक्त हो जाए तो भगवान है। पर गलती पे गलती करना यह शैतानियत कहलाता है। तो गलती मत करो। यदि अपनी गलती का एहसास हो जाए तो गलती से मुक्त हो जाओ, गलती को छोड़ दो, और धीमे 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 सभी गलतियों से मुक्ता हो सकते हो, और आप भी परमात्मा बनो, भगवान बनो, ऐसी हम आपके प्रति भावना रखते हैं। इसी भावना के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव। सिंगल व्यक्ति के लिए मात्र 551 रुपए, और जोड़े से बैठने के लिए मात्र 1100 रुपए की राशि आरक्षित है, जिसमें आप सभी को वस्त्र, मुकुट, माला, सामग्री आदि प्रदान की जाएगी। अतः अपने नाम। हे जनवाणी भारती तो ही जपू दिन, जो तेरी शरणा गए सो पाव सोचे। देव भजू अरियंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। सब मंत्रों का सार है महामंत्र नवकार, याते हम सब मिल जपें नमोकार 9 बार।